आप इन फुटेज देख कर साफ तौर पे देख सको कि ये जो लोग हैं यहाँ ना कोई चोरी का उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ अपनी ऐश क्या सकते हो मस्ती मजाक में शैतानी में इन तरह से हरकत कर रहे हैं। पुलिस को तो इनको सबको पकड़ना चाहिए जल्द से जल्द। नशा करते हैं, मेरे को तो लगता है तभी रात में ऐसी हरकत करते हैं। बिना नशा तो कोई नॉर्मल आदमी तो ये करेगा नहीं। तो पुलिस को देखना चाहिए कि क्या नशा कर रहे हैं, पहले तो रात में ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। एक और कार है, आप देखो एक रीड्स की कार है, इन कार ने बेटा सिर्फ फोड़िया है। इन एरिया में पुलिस की गाड़ी भी घूमया करे, उन्हें बावजूद अगर इन क्षेत्र में हो सके तो उन जगह पे कहीं होला जट है, पुलिस भी नहीं है, ना कोई चौकी है, ना कोई वॉचमैन है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। गणी राम राम सा, मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं हूं चौपासनी में और देवनगर थाना क्षेत्र में मामले सामने है, जिनमें काले देर रात्रि कुछ आपत्तिजनक व्यक्ति है, कुछ लड़का है, वे लोग मस्ती मजाक में बाइक से अटो निकल रहा था और जो बाहर जो कारा खड़ी है, कारा जो है कांच फोड़ दिया गया है। क्यों फोड़िया कहीं है पूरा मामला हो तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आप मौका पर मौजूद था। अबार मैं श्याम नगर गली नंबर 5 में खड़ा हूँ। एक अंकल जी आपस आगे जुड़ा हुआ बात कर रहा। अंकल जी, इन तरह की घटना पहले भी घटी इन क्षेत्र में? पहले 3 साल पहले हुआ है, लेकिन उसके बाद वो रंजिश हुआ है और उसमें आपस में सेटल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये 3-4 साल बाद ये दूसरी घटना घटी है, तो ये वाकई चिंताजनक है। कौन लोग है, आपने कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल, अभी वो देख रही है पुलिस, क्योंकि उन्होंने CCTV का वो रिकॉर्ड लिया है और उससे छानबीन हो रही है और जल्द ही पता चलेगा इस चीज से। कुछ बता सको आप कितनी कारा कांच फोड़े है? 1 2 3 4 कितना ही कारा? ये हमारे बिल्डिंग के पास 3 गाड़ियों का हुआ है, आगे सड़क पे और भी हुआ है, मंदिर के पास इसी रोड पे, 5वीं रोड पे। तो ये वाकई चिंताजनक है और ये पुलिस कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी है। सर आपका नाम? माधव। आप कितना साल से इन एरिया में रह रहे हो? मतलब हमारा तो फ्लैट है यहाँ पे काफी टाइम से, और हम कभी यहाँ रहते हैं, कभी घर पे रहते हैं। और आज जो घटना घटी है इनसे बहुत गलत हुआ, बहुत। कल मैं रात में लेट भी आया था, 12:30-1 बजे, तब तक तो ठीक था, पर सुबह 3-4 बजे के आसपास की है ये। और यहाँ पे तो अब आपको ध्यान नहीं है, सब थोड़े एजेड लोग ही रहते हैं, मतलब बैचलर तो कम ही रहते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो है ही है। वॉचमैन आप रिया करे? हाँ, वॉचमैन तो रहते हैं, पर वो बाहर नहीं रहते सुबह, वो अंदर अपने, क्योंकि वो दिन भर काम वाम करते हैं यहाँ पे, सबका इधर उधर का, तो वो अंदर ही रहते हैं। पर सुबह की 4 बजे तो अब आदमी कैसे बाहर रहेगा। एक्चुअली एक CCTV फुटेज सामने है, जिनमें एक बाइक पर 3 लोग हैं, उनमें से 2 उतरे और एक आचरो दूसरी उन काचरो फोड़े, उन कारों फोड़े और उन्हें बाद तीनों बाइक पे बैठ के रवाना हो जाए। ऐसी घटना पहले भी जोधपुर में घटी, प्रताप नगर में। अब पुलिस प्रशासन ने आपका ही कहना चाहोगा? पुलिस को तो इनको सबको पकड़ना चाहिए जल्द से जल्द। नशा करते हैं, मेरे को तो लगता है तभी रात में ऐसी हरकत करते हैं। बिना नशा तो कोई नॉर्मल आदमी तो ये करेगा नहीं। तो पुलिस को देखना चाहिए कि क्या नशा कर रहे हैं, पहले तो रात में ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। और या तो अपने गार्ड बैठा दो 1-2 यहाँ पे, अगर पहले भी इधर हो रखा है तो सबके लिए इजी रहता कि वो चीज भी नहीं हो। बाकी ये तो आप समझो, अगर कोई गाड़ी में होता, कोई बच्चे होते हैं, कुछ होता, सुबह जा रहे होते कहीं नाकोड़ा जी या कहीं पे, बिल्कुल तकलीफ वाली बात हो जाती है। फिर उनसे बात भी करते, क्या पता उनको भी मार देते, कुछ भी हो जाता उस हिसाब से। पुलिस की जो गाड़ी है जो रात ने घूमिया करे, हाँ, वे नहीं घूमे इन क्षेत्र में? घूमती है ऐसे, मतलब 12-1 बजे तक तो देखी है मैंने घूमते हुए, पर 3-4 बजे तक का तो देखो मेरे को भी आइडिया। घूम रही होती तो दिक्कत थोड़ी ना होती मेरे को। बाकी पुलिस पता तो लगा ही लेगी इस बारे में, जाएंगे कहाँ, अगर CCTV में आ गए तो कब तक बचेंगे, पकड़े तो जाएंगे ही। हाल भी आप देख सको कांच गिरा हुआ है, जैसे अटे से जो है मारे है वे, और पूरी कांच तोड़ दिया है और अंदर से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपने बता दूं कि जो इन कार का ऑनर है वे हाल फिलहाल अटे नहीं है, वे आउट ऑफ स्टेशन है, इन कारण से आपको बात नहीं कर पाया। लेकिन जो इन अपार्टमेंट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, एक अंकल जी था, ओल्ड एज अंकल है, सीनियर सिटीजन है, वे बताया है, एक भैया बताया। और आगे फोड़वार बाद एक और कार है, आप देखो एक रीड्स की कार है, इन कार ने बेटा सिर्फ फोड़िया है।
आप इन फुटेज में देख कर साफ तौर पे देख सको कि ये जो लोग हैं यहाँ ना कोई चोरी का उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ अपनी ऐश कह सको मस्ती मजाक में शैतानी में इन तरह से हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये वे लोग हैं जो शायद कह सको क्या बेरोजगार है, कोई काम धंधो नहीं है और नशा की लत लगी हुई है लोगों ने। मतलब आप सोचो को आधी रात में कौन घूमे बाहर है, कोई भी नहीं घूमे, सिर्फ ये जो आवारा जो आपके सको स्वान हुआ करे वही घूमया करे, बाकी और कोई नहीं हुआ करे। तो कुल मिला के ये लोग इस तरह की इन तरह की हरकत कर रहे हैं जो कि बहुत शर्मनाक है। जोधपुर शहर एक शांतिप्रिय इलाका है जटे इन तरह का लोग नहीं था पहले, लेकिन अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहे हैं। अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन वही कहना है कि आप सख्त कार्रवाई करो, ये जो भी लोग हैं यानी पकड़ के अगर वे नाबालिग तो बाल सदा गृह में भेजो और इन तरह से सजा दो यानी कि ताकि आगे दोबारा इन तरह की हरकत ना करो। आप सोच सको कि अगर बाई चांद को सुबह के समय अट्ठे से जा रहे हो तो, और अगर अट्ठे से इन जगह नहीं मार के अगर उन साइड मारता तो बहुत बड़ा बड़ा हादसा भी हो सकता हो। आप सोच सको कि इन अपार्टमेंट के बाहर 24 आवर्स जो है एक वॉचमैन बैठा है, इन एरिया में पुलिस की गाड़ी भी घूमया करे, उन्हें बावजूद अगर इन क्षेत्र में हो सके तो उन जगह पे कहीं होला जटे पुलिस भी नहीं है, ना कोई चौकी है, ना कोई वॉचमैन है। अब सोच वाली बात है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक बार यानी पता करना चाहिए कि ये किन इलाका का है, यानी माँ बाप ने बताना चाहिए इन बारे में, तब जाके पूरा मामला समझ में आएगा कि हाँ आगे से इन तरह के केस नहीं आए। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको